मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के महापवित्र नाम में आपको मेरा प्रेम भरा सलाम। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में प्रभु यीशु के आगमन तक बराबर बनी रहे। प्रिय भाई बहनों, अगर आपको इस वचन को समझना है और लोगों को समझाना है तो आप इसको पूरा सुनिए, क्योंकि इसमें देखने वाली कोई चीज़ नहीं, कोई मूवी नहीं चल रही है। मैं बस बैठा हुआ आपको परमेश्वर प्रभु यीशु के वचन के बारे में कुछ बता रहा हूँ, और वही बात बता रहा हूँ जिसको मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में महसूस किया और महसूस करके अपने जीवन में लिया। तो आइए इन सारी बातों को समझने के लिए, सीखने के लिए और सीखने के बाद दूसरों को समझाने के लिए हम चाहते हैं कि इस पवित्र शास्त्र बाइबल को अपने जीवन में अपनी गहराई तक उतार लें, ताकि इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद हो कि आपने अपना वचन दिया है। तेरा वचन वो प्रकाश है जो हमारे को सच्चाई बताता है। तेरे प्रकाश में इसमें हम अपने आप को जांचते और परखते हैं। प्रभु यीशु, आपसे प्रार्थना विनती है, हमारी सहायता कर। पवित्र आत्मा तेरे वचन को समझने, समझाने की और धार्मिकता के मार्ग में चलने में हमारी सहायता कर, कि हम बहुत से लोगों को तेरे न्याय के दिन के लिए तैयार करें। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, जैसे कि मैंने पहले भाग में आपको बताया था कि हमें एक दिन प्रभु यीशु के न्याय के दिन उसके सामने खड़ा होना है, और जब न्याय होगा तो हमारे जीवन में प्रभु यीशु कौन सी ऐसी बात देखेगा जिसके द्वारा वो कहेगा, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस नए यरूशलेम के वारिस बन जाओ। तो प्रिय भाई बहनों, मैंने पहले भी बताया था पहले पार्ट में, आप ज़रूर सारे पार्ट को देखिए। एक एक करके मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि जितना छोटा वचन होगा आप उसको सुनेंगे, समझेंगे और आशीष मिलेगी तो लोगों को भेजेंगे। तो मैंने जो टॉपिक लिया गया है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे मसीह जीवन में 5 प्रकार की पवित्रता हमारा प्रभु यीशु मसीह देखना चाहता है। कौन से दिन? न्याय के दिन। एंड यू नो वी हैव टू स्टैंड बिफोर जीसस क्राइस्ट फॉर द फाइनल जजमेंट। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से क्या चाहता है, तो पहला भाग हमने देख लिया है, आप उसको देखिए। मैं सोचता हूँ 10-12 मिनट का है वो। मैं इसी में मैंने अपने आप को बनाया है कि मैं चाहता हूँ कि लोग के पास समय नहीं है कि इतना लंबा मैसेज देख सकें। और ये मैसेज नहीं है, एक तरह का मेरा व्यक्तिगत अनुभव इस वचन में जो प्रभु यीशु ने दिया है वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जो मैंने अपने जीवन में लिया है इन माय डे टू डे लाइफ, आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर द फाइनल जजमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो उसी को है। तो आज हम पहला जो देख लिया है ना, आज हम देखेंगे, पहला हमने देखता है हमारे व्यक्तिगत आत्मिक पवित्रता। सब प्रकार की पवित्रता में सबसे मुख्य है आत्मिक पवित्रता, जिसका हमारे पूरे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो आज हम देखेंगे हमारे मुंह की पवित्रता, हमारे मुंह के वचनों की पवित्रता। तो बाइबल इसके विषय में क्या कहती है और यीशु ने क्या कहा। मैं ज़्यादातर इन दोनों लोगों से एक बात कह रहा हूँ कि आप लोग 4 सुसमाचार पढ़िए। अगर आपको प्रभु यीशु के न्याय के दिन के लिए उसके सामने खड़ा होना है, तैयार होना है, तो आप 4 सुसमाचार पढ़िए और उसमें देखिए यीशु ने क्या क्या बात कही है, क्या वो मेरे जीवन में है। बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ। कोई इसमें सिद्धांत नहीं है, कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। केवल इतना कि प्रभु यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए उस न्याय के दिन के लिए कौन सी बात रखी है। तो पहला हमने देखा। आज दूसरा है हमारे मुंह की पवित्रता, है ना, हमारे शब्दों की पवित्रता। हम क्या बोलते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में, जब हम पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल से, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसके 36 और 37 वचन में, मैथ्यू द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 36 to 37 लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ। अब प्रभु यीशु कहता है मैं तुमसे कहता हूँ। आज एक बहुत सुंदर बात बताना चाहता हूँ प्रिय भाई बहनों। जब बाइबल पढ़ते हैं तो वहाँ है तुमसे, तुमको, तुम्हें। तो इसका मतलब क्या है। बाइबल का प्रभु यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। प्रकाशित वाक्य 19:13 में लिखा है। तो वो वचन कहता है मैं तुमसे कह रहा हूँ। अब जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे सामने स्क्रीन है, तो जब मैं आपसे कह रहा हूँ तो मतलब वो स्क्रीन के द्वारा प्रभु मुझसे कह रहा है कि मैं
तुमसे कहता हूँ, क्या कहता है कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, निकम्मी बातें होठों से। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमें अपने होठों के द्वारा की रखवाली करनी है। इस पर मैं बहुत लंबा बोल सकता हूँ, लेकिन लंबा वचन देने से कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा बोलो ताकि वो लोगों के दिमाग में बैठ जाए। जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा, हर एक बात का जवाब देना पड़ेगा। ये यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरा वचन नहीं है। यीशु ने इस वचन से जब बात की थी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन दिनों मैं केवल सुनता हूँ। कोई सामने वाला बोलता है, अगर उसका जवाब देना है तो जवाब देता हूँ थोड़ा सा, और नहीं देना तो कहता हूँ थैंक यू, धन्यवाद, आपने जो कुछ मुझे कहा उसको फॉलो करूँगा। तो जितना शांत रह सकते हैं, जितना थोड़ा बोल सकते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है लंबा लंबा बोलते हैं, खींच तान के बोलते हैं, उनको चुप कराना मुश्किल हो जाता है। बाइबल कहती है अगर मूर्ख भी चुपचाप रहता है तो वो ज्ञानी कहलाता है, और जो ज़्यादा बोलता है उससे लोग इरिटेट हो जाते हैं। सही बता रहा आपको। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है उन लंबी लंबी बातों में जो बोलते हैं उसमें बहुत सी बातें बड़प्पन की निकल जाती है, बोस्टिंग हो जाती है। तो हमें वो नहीं करना। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं न्याय के दिन हर एक बात का जवाब देना पड़ेगा। और 37 वचन 37 में कहता है क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहरेगा। हमारे मुंह के वचन प्रिय भाई बहनों हमें दोषी ठहराते हैं। हम क्या बोलते हैं, सुबह से शाम तक आप क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं और कैसा बोलते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा फ़ोन पे इतनी बेकार की बातें होती है। मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इंस्ट्रूमेंट दिया है, ये जो दिया है इसके द्वारा मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु मसीह अपने कार्य को इस वचन के द्वारा जो इससे द्वारा जा रहा है अपने कार्य को कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु का कि प्रभु यीशु ने मुझे ये इस्तेमाल करना सिखा दिया है। आपके पास भी है। इस पे मैंने कितनी प्रेयर लाइन शुरू की है, बहुतों को तैयार किया, वो सब तैयार हो गए कि आज वो उस पर प्रेयर मीटिंग चला रहे हैं। प्रिय भाई बहनों मैं आपसे विनती करता हूँ अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाइए, उनके साथ प्रार्थना में समय बिताइए, और जब ऐसा करेंगे तो आपके होठों की द्वारा की रखवाली होगी। तो जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो पहला पत्रस 4 अध्याय के 11 वचन में प्रभु यीशु मसीह के पत्रस चेला जो था, जो वो बहुत ज़्यादा बोलता था, इतना यानी कहते हैं कि वो बहुत हड़बड़िया था, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना बोल देता था। ऐसे बहुत से लोग हैं। हम अपने मुंह के द्वारा की रखवाली करने। तो पतरस क्या कहता है, यदि कोई बोले, यानी पहला पतरस का 4 अध्याय 11 वचन में लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा जैसा परमेश्वर का वचन। कैसा? परमेश्वर का वचन। यदि गाए, गीत गाए, यदि कोई भी गीत गाता है तो ऐसा गाए कि जैसे परमेश्वर का वचन। प्रिय भाई बहनों सच में मैं आपको बता रहा हूं कि जब वचन हमारे जीवन में आ जाएगा ना, और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा बोलेंगे ना, तो मैं बताऊं हमारा काम भी बिल्कुल बदल जाएगा। तो जैसे वचन में लिखा है यदि कोई काम करे तो ऐसा जैसा परमेश्वर का शक्ति देता है, इसी वचन में लिखा है। क्योंकि वचन में लिखा है, आप ढूंढिए वचन में नए नियम में कि कौन कौन से वचन आमीन से ख़त्म हो रहे हैं। और आमीन का अर्थ होता है कि ऐसा ही हो। आपको एक बात और बताता हूँ प्रिय भाई बहनों, क्या आपको पता है प्रकाशित वाक्य 3:14 में क्या लिखा है? प्रभु यीशु का नाम आमीन है। उस आमीन से वचन शुरू होता है। तो पतरस जो है, पहला पतरस 4 उसकी 11 में कहता है यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा देता है, जिससे सब बात में मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युग उसी की हो, आमीन। कितना सुंदर है। केवल थोड़ी सी बात आपको सीखनी है कि आपको अपने मुंह पर कंट्रोल करना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो 7 अध्याय जब आप मरकुस पढ़ेंगे, द बुक ऑफ मार्क 7 चैप्टर, तो उसके 20, 21, 22 में लिखा है कि फिर उसने कहा, किसने? यीशु ने कहा,
अब यीशु कह रहे हैं, मैं ज़्यादातर इन दिनों यीशु मसीह के वचन को लेकर के अपने आप को जांच रहा हूँ और परख रहा हूँ कि यीशु मसीह तेरा वचन ने मुझे कहाँ का गिल्टी पाया है, कहाँ का गलत पाया है। इस वचन के द्वारा मुझे पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन पवित्र है। फिर उसने कहा, यीशु ने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वे मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परहिष्गम, लोभ, दुष्टता, छल, दुष्पन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बातें भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह आपसे एक बात कहना चाहता है, ये सब बातें भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। आपको पता है लूका उसके 11:41 में क्या लिखा है? लूका 11:41 पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भीतर वाली वस्तु को दान कर दो तो तुम्हारे लिए सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ूंगा और बहुत ही अच्छा है। यह प्रभु यीशु मसीह लूका 11:40-41, लूक 11:41-41 में, हे निर्बुद्धि, जिसने बाहर का भाग बनाया है क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया है? इसलिए अंदर जो हमने पढ़ा है 7 चैप्टर मार्क से, क्या अंदर कितनी गंदगी है, कहता है उसको सब निकाल दो। कैसे निकालो? तो कहता है प्रभु यीशु मसीह का दास मरकुस, परंतु हाँ भीतर वाली वस्तु को दान कर दो तो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। अरे क्यों रख रहे हो? पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, जक्कई जिसने न जाने अपने जीवन में कितनी गंदगी भर रखी थी, लेकिन जब यीशु मसीह से मुलाकात हो गई, यीशु उसके घर आ गया तो उसने अपने दिल खोल दिया, घर खोल दे, कहता है प्रभु मैंने अन्याय से जो कुछ बोला है, कहा है, मैं आज सब व्यवस्था के अनुसार से लौटा देता हूँ। पिछले दिन मेरी एक बहन से बात हो रही थी। वो कह रही थी कि मैंने आज घर की सफाई के लिए बहुत कचरा निकाल दिया, हम थक गए हैं। प्रिय भाई बहनों, आत्मिक रूप से इस कचरे को निकालने के लिए आपको थकना नहीं पड़ना पड़ेगा। केवल इतना कहना पड़ेगा, यीशु मैं तेरे पास आया हूँ, मैं तेरे पास आई हूँ। प्रभु यीशु मेरे पापों को, इधर गंदा कचरा है, मैंने इस मंदिर को डस्टबिन बना लिया है, शराब से, गुटखे से और सिगरेट से, गंदी गंदी चीज़ों से, गंदी गंदी बातों से। तो प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये करती हूँ, आज मैं अपने भीतर की सारी वस्तुओं को, अपनी गंदगी को तुझे दान करती हूँ, क्योंकि प्रभु ने तो कहा है अपना बोझ मुझे दे दो, ये पाप का बोझ मुझे दे दो। वो तो लेने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार है देने के लिए? तो एक वचन और पढ़ करके मैं आपके साथ कहना चाहूँगा कि इस मुंह के लिए सबसे मुख्य बात, हमारे शरीर में एक छोटा सा अंग है जिसको याकूब ने कहा है। आप जब याकूब का ये अध्याय पढ़ेंगे, 3 अध्याय, तो उसका 5-6 वचन पढ़िए तो वहाँ लिखा है, जीभ भी एक ऐसा अंग है जो जीभ हमारे अंगों में अधर्म का ऐसा लेख है। पढ़िए इन वचनों को, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आप सब जानते हैं। याकूब की पत्री, द बुक ऑफ जेम्स, चैप्टर 3, 5 और 6 वचन पढ़िए तो आपको अपने मुंह के बारे में पता लगेगा। क्या आज प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के भजनकार की तरह कहेंगे, प्रभु यीशु मेरे मुंह पे पैरा बिठा, मेरे होठों के दरवाजे रखवाल कर, मैं जब बोलूं तो ऐसा बोलूं जैसे यीशु मसीह तेरा वचन है। प्रभु यीशु मेरी सहायता कर। क्या आप मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे? देखिए मैंने जो बताया है, हमारे मुंह की पवित्रता, हमारे शब्दों की पवित्रता, हमारे संपूर्ण जीवन के आत्मिक पवित्रता, ये दूसरा है जो आपको प्रभु यीशु के न्याय के दिन खड़ा करेगा। क्योंकि हमने यही तो पढ़ा था ना, तू अपने हर एक बातों का लेखा देगा और जो जो निकम्मी बातें तुम्हारे मुंह से निकलेगी, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि तू अपनी बातों से निर्दोष और अपनी ही बातों से दोषी ठहरेगा। जो आपको मती में मिलेगा, मती 12 उसका 36-37 में। क्या आप मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे? आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पीछे कीजिए। प्रभु यीशु, मेरे मुंह से बहुत शाप निकलता है, गालियाँ निकलती हैं, गंदी गंदी बातें निकलती है, मैं लोगों को बद्दुआएं देता हूँ या देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह मेरे मुंह का अभिषेक दे, जैसे तूने यशाया 6 अध्याय में अपने पवित्र अंगारे से यशाया के होठों को छू करके शुद्ध किया था। मेरे होठों को शुद्ध कर दे यीशु, मुझे पवित्रता दे ताकि मैं न्याय के दिन निष्कलंक तेरे सामने खड़ा हो सकूं, ताकि तेरी महिमा मेरे जीवन से हो सके, लोग मेरे जीवन से आशीष पाए, मुझ में तुझे देख सकें। प्रभु यीशु, तूने मेरे पापों को क्षमा किया, इसलिए आज मैं कहता हूँ, आज से मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। जो कुछ बाइबल तेरा वचन कहती है मैं उसको मानूंगा और मानूंगी। मेरी सहायता कर,
यीशु मसीह के नाम से आमीन। आपने इस प्रकार से प्रार्थना की है तो निश्चय जानिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता, वो सच बोलता है। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।